अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मुतमईन होंगे जी। तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। आयत की मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। बिल्कुल लास्ट टाइम मैंने रखी हुई थी और मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी आयत बाहर जाने के लिए, बोलती मैंने बाहर जाना है। और ये तो हमारी कुर्बानी का बकरा है, इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाने लग गई थी मैं। और ये जी रास्ते में मैंने थोड़ी सी क्लिप्स लिए थे। इसके बाद हम लोग शॉपिंग करने गए तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। फिर उसके बाद बारिश भी हो गई थी थोड़ी सी हमारी सिटी में, तो कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और मैं सोच रही थी कि आयत के लिए कुछ अच्छा सा ड्रेस ले लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा शिफॉन के ड्रेस ही दिख रहे थे। और मैं सोच रही थी कोई कॉटन वेयर में देख लूँ, तो फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस फिर देखते देखते कुछ एक आध पसंद ही आ गया, लेकिन वो फिर भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी दिल पर रख के ले ही लिया कि चलो ले लेते हैं बस। और इसके बाद हम लोग घर की तरफ आ रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने घर में आके खाना वगैरह बनाया था। और खाना जो था, क्या कहते हैं, मैंने पुलाव बनाया था आलू का पुलाव बनाते वक्त मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा नॉन मॉडरेटेड किचन है। क्योंकि जो किचन है ना, वो मतलब अभी अभी मैंने उसमें सामान रखा और लाके सारा सामान, मैं ये सामान भी लेने के लिए गई थी शॉपिंग करने, ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए गई थी। फिर वो सारी जो ग्रोसरी वगैरह लेके ऊपर किचन में सेटअप करना, क्योंकि टेम्परी में थोड़ी देर नीचे हूँ और फिर उसके रूम्स वगैरह नीचे हैं, तो वो किचन्स वगैरह ऊपर है, तो फिर आना जाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि इतना भी मुश्किल नहीं होता है। यहाँ पर मैंने अपनी जो बेडशीट थी वो चेंज कर दी थी ईद के हिसाब से। मैंने ये वाली जो बिछाई थी बड़ी ज़बरदस्त सी है और बहुत अच्छा चला है, कॉटन स्टफ़ पे थी और इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। आयत के काम देखें आयत क्या कर रही थी। इसके बाद मैंने फेशियल वगैरह का सोचा था कि मैं अपना स्किन पॉलिश करूँगी और फेशियल करूँगी और खाना वाना बना के तो मैं किचन की तरफ जा रही थी। किचन के बाद मैंने सोचा था कि गर्मी वाले सारे काम कर लूँगी, फिर आराम से ईज़िली बैठ के अपनी चांद रात इंजॉय करूँगी, फेशियल वगैरह ये सब चीज़ें। लेकिन फिर भी मेरी आईब्रो कट रह ही गया था, सेटिंग करवानी थी, लेकिन मैंने सोचा मैं खुद ही कर लूँगी। बिल्कुल मतलब ना मेहंदी लगवाने के लिए मैंने जाना था, तो मेहंदी लगवाने के लिए पहले मैं कोन लेने के लिए गई जी। ये देख सकते हैं आप लोग मेरा किचन मेरा अभी अभी मैंने सेट किया है। इसे सेट करना है अभी, इसका स्टोव चूल्हा जो है वो सेट करना है और बहुत सारी चीज़ें अभी सेटिंग बाकी है। फिर मैं आपको दिखाती रहूँगी वन बाय वन। आज मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सेटिंग की कि अपने मतलब ये बिल्कुल खाली था किचन, इसके अंदर मैंने सब चीज़ें ला के रखी हैं। अपने थोड़े बहुत जितने भी मेरी क्रॉकरी थी वो लेकर आई हूँ और फिर ये सब चीज़ें अभी जो है चूल्हा चेंज होगा, जो स्टोव है वो चेंज करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन ये देखिए सिलेंडर वाला था तो मैंने अभी मतलब लगाया था। और ये मेरा फर्स्ट मेरे किचन में मेरा खाना है जो मैंने बनाया है, आलू का पुलाव बड़ा ज़बरदस्त बना था और बहुत खुशी के साथ बनाया था अपने किचन में पहली दफ़ा। और बहुत मज़ा आया था बना के और अपनी अपनी चीज़ें रख के साफ़ करके सब कुछ करके बहुत स्टाइलिश सा है। लेकिन अभी इसमें कैबिनेट बिल्कुल भी नहीं है और हो सकता है लगे भी ना, लेकिन मुझे ऐसे ही इसमें गुजारा करना है और देखेंगे कि आगे आगे मैं क्या क्या इसके बीच में अच्छी अच्छी अचीवमेंट कर सकती हूँ, किस तरह इसको अच्छा बना सकती हूँ जी। आज मैंने कपड़े भी बहुत धोए थे अपने, क्योंकि ईद के जो फर्स्ट सेकंड डे बच्चों को बहुत मतलब आयत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती, तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें वगैरह वॉश कर ली थी। क्योंकि मैं अपने घर से आई थी तो बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो चुके थे जी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसका पूरा लुक और इसका ये जो है, ये जो स्लैब है ये देख सकते हैं, ये डिज़ाइन देख सकते हैं कितना प्यारा है ब्लैक कलर का। और अब मैं शुरू कर रही हूँ अपनी स्किन पॉलिश में मैं यूज़ कर रही थी ये क्यूने की डेवलपर यूज़ कर रही थी। और क्या कहते हैं, डर्माकोस का इसका ब्लीच पाउडर था, बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो वो मैं यूज़ कर रही थी, एकदम से स्किन को निखार देता है। मतलब कि आप मतलब जो बच्चों वाले हैं ना उनको लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको ये चीज़ें आनी चाहिए कि वो अपना घर में आराम से ईज़िली मैनी पेडी फेशियल कर सकें। क्योंकि जो जैसे मेरी बेटी है, डॉटर है, मुझे बिल्कुल कोई काम नहीं करने देती है और मतलब मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे अपने हस्बैंड को साथ लेके जाना पड़ता है। जैसा कि मैं
अभी आई हुई हूँ अपने ससुराल में, तो अगर मैं अपने मेके में हूँ तो मुझे अपनी बहन को साथ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि हर जगह जाके आपको किसी न किसी दूसरे इंसान को देना पड़ता है कि जी आप ये पकड़ें तो फिर मैं ये काम करवा लूँ, मैं ये काम कर लूँ। तो जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ही पकड़ा था मेरी बेटी को, तो मैंने ये थोड़ा बहुत अपना फेशियल्स वगैरह कर लिया था, स्किन पॉलिश कर ली थी। मैंने एक तो स्टेप ही किए थे क्लीजिंग के और विटामिन सी का, और क्या कहते हैं, एक जो बहुत अच्छा लोशन था, मैं उसका नाम आपको बताऊंगी, उससे तो बहुत अच्छी पॉलिश होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता है। उसके बाद मैंने मास्क लगा दिया था, आयत का तो रो रो के बुरा हाल हो रहा था, तो फिर मैंने जल्दी से इसे पकड़ लिया था। अब हम जा रहे हैं मेहंदी लगाने, आईब्रो सेट करवाने, लेकिन मेरी फिर भी आईब्रो रह गई बीच में, क्योंकि हम फिर उसके बाद बाज़ार चले गए थे मेहंदी लेने में। कल मेहंदी लेना भूल गई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी में, मतलब कि बहुत गर्मी थी इस परेशानी में, और मुझे समझ नहीं आ रहा था आयत के लिए मैं कैसी ड्रेस लूँ। ये मेरी एक हाथ के ऊपर पीछे की तरफ मेहंदी लग रही है, सुबह मैं इसका कलर दिखाऊंगी। और इसके बाद मेरे सेकंड हाथ में पीछे की तरफ टिक्की बनाई थी, और नेक्स्ट आयत के हाथ के ऊपर बनेगी, वो देख सकते हैं आप। आयत बड़ा इंजॉय कर रही थी, बोल रही थी कि मुझे भी बना के दिखते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने अपने ये चांद रात बहुत अच्छे तरीके से की, खुशी के साथ मनाई, सेलिब्रेट की। आप लोग भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।